Very good morning dear students. Welcome here on the official YouTube channel of हरदा डिग्री कॉलेज. मेरा नाम नेहा रघुवंशी है. आई एम द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इन द बोर्ड एग्ज़ाम इन फॉर द स्पेशली क्लास 12th स्टूडेंट्स. इन योर राइटिंग सेक्शन जनरली इन द एग्ज़ाम यू विल गेट दिस टॉपिक नोटिस राइटिंग. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट द प्रॉपर नोटिस. आज ना ही हम सिर्फ फॉर्मेट पे बात करेंगे, मतलब मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट नहीं बताऊंगी कि हाँ दिस इज़ द फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट द नोटिस. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लर्न द सम बेसिक लाइन्स ऑल्सो, है ना, सम कॉमन लाइन्स कि कोई भी आपको नोटिस आए एग्जाम में आप इजीली कोई भी नोटिस आप अटेम्प्ट कर सकें. ओके, जनरली वो लाइन्स हर टाइप के नोटिस में काम आती हैं और आपको ऐसे कुछ मैं छोटे छोटे सजेशंस या टिप्स भी दूंगी ताकि आप अपने नोटिस राइटिंग को प्रॉपरली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड हाउ टू फिक्स योर मार्क्स प्रॉपरली इन एग्जाम ऑफ दिस नोटिस राइटिंग बाय केयरफुली वॉच दिस वीडियो. ओके, सो डोंट मिस एनी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स. इंट्रोडक्शन टू द नोटिस राइटिंग. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द नेम ऑफ इशूइंग द एजेंसी एंड द अथॉरिटी. ओके, सबसे पहले द स्टूडेंट्स जो जनरली मिस्टेक करते हैं दे डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी एंड द अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब जो इस नोटिस को लिख रहा है ना, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसकी तरफ से ये नोटिस इशू हो रहा है. तो यहाँ पर आप वो नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी एंड द अथॉरिटी. फिर आप बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखेंगे. ओके, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से आप यहाँ पर नोटिस लिखेंगे. फिर लेफ्ट साइड में, ओके, लेफ्ट लाइन में आप एक लाइन वन अगेन, मतलब यू नीड टू लीव द वन लाइन, आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखेंगे या रिलीज ऑफ द नोटिस. मतलब जिस डेट पर आप नोटिस लिख रहे हैं यू नीड टू मेंशन दैट डेट ओवर हियर. ओके, तो यहाँ आप वो डेट मेंशन करेंगे. अगेन यू नीड टू लेफ्ट द वन लाइन, आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल या फिर द सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, है ना. अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में और डिस्कस करेंगे टाइटल कैसे लिखना है या आपको बुक में, बुक मतलब आपकी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है आपको क्वेश्चंस में ही गिवन होगा तो आप वही टाइटल यहाँ पे मेंशन करोगे. सपोज आपके स्कूल में कोई इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है तो आपका टाइटल क्या होगा, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. मतलब टाइटल ऑलवेज बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, फिर क्वेश्चन टाइटल डालने के बाद टाइटल को ही हम यहाँ पर हेडिंग भी बोलते हैं, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, तो हेडिंग आप यहाँ डाल दोगे. अगेन यू नीड टू लेफ्ट द वन लाइन एंड नेक्स्ट लाइन से आप फिर बॉडी लिखोगे. बॉडी मतलब हियर यू नीड टू डिस्क्राइब, है ना, विद इन द 50 वर्ड्स. ओके, आपको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है अबाउट द इवेंट जो भी आप बता रहे हो. तो बॉडी में जनरली हम क्या क्या मेंशन करते हैं, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस एंड वेन्यू. The 3 things are necessary to mention in the body. Okay, किस डेट पर होने वाला है जो भी आप इवेंट बता रहे हो जिसके बारे में भी आपने डिस्क्राइब किया है, यू नीड टू मेंशन द डेट एग्जैक्टली, एट विच टाइम. ओके, किस टाइम पर होगा आपको टाइम भी मेंशन करना है. ओके, अगर आप ड्यूरेशन मेंशन करते हैं इट्स वेरी गुड थिंग, तो यू नीड टू मेंशन द ड्यूरेशन ऑल्सो, है ना. इफ दे हैव आस्क्ड ऑलरेडी इन द क्वेश्चन पेपर और उसमें आपको ड्यूरेशन गिवन है सो यू नीड टू मेंशन द ड्यूरेशन एज वेल. प्लेस और वेन्यू मतलब जो भी आप नेम ऑफ इवेंट आप बता रहे हो, आप बता रहे हो कि डिबेट कंपटीशन हो रहा है या बुक फेयर है ना, तो ये कहाँ हो रहा है, मतलब प्लेग्राउंड में हो रहा है या स्कूल की लाइब्रेरी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो यू नीड टू मेंशन द प्लेस एज वेल. देन आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर डिस्क्राइबिंग द बॉडी यू नीड टू मेंशन द ऑथोराइज्ड सिग्नेचर. ओके, मतलब द ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसने भी ये नोटिस इशू किया है वहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे या आप अपना नेम लिखोगे एंड नेम, डेजिनेशन एंड सिग्नेचर. तो लास्ट में आप यहाँ पे अपना डेजिनेशन लिखोगे. डेजिनेशन मतलब आप अपनी पोस्ट लिखोगे. ओके, सपोज यू आर अ स्टूडेंट या यू आर द हेड बॉय तो आप यहाँ पे हेड बॉय लिखोगे. क्लियर? So now here we have taken the one sample of your notice.
suppose ABC company, okay, this is ABC company is what, this is the issuing authority and the issuing agency, मतलब जिसके थ्रू ये नोटिस इशू हुआ है. Suppose for example we can say you are a student of the Sunshine Public School, draft a notice to inform the students about the inter-school debate competition. What did I said? क्या समझ में आया कि आप स्टूडेंट हो, कहाँ के स्टूडेंट हो, सनशाइन पब्लिक स्कूल के. तो सनशाइन पब्लिक स्कूल इस क्या हुआ, व्हाट इज इट, ये हुआ इशूइंग अथॉरिटी या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. मतलब जो इस नोटिस को लिख रहा है, जिसके तरफ से नोटिस इशू हो रहा है. या यू आर अ हेड गर्ल और द हेड बॉय ऑफ द सनशाइन पब्लिक स्कूल, तो आप यहाँ पे सनशाइन पब्लिक स्कूल का नेम मेंशन करोगे. ठीक है. जैसे ये जो है नोटिस, ये किसी ABC कंपनी ने इशू किया है, तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ABC कंपनी का नाम लिखा है. क्लियर. अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन आपको फिर छोड़ना है. यू नीड टू लीव द वन लाइन. फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन से आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे. ओके. तो डेट आपने लिख दी है वेडनेसडे 19 मई 2016. हियर आई हैव गिवन द प्रॉपर सैंपल ऑल्सो कि आपको किस तरह, किस वे में, किस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है. आप लेफ्ट अलाइन में आप डेट मेंशन करोगे. ओके. फिर अगेन यू नीड टू लीव द वन लाइन. एक लाइन आप छोड़ेंगे और फिर से आप बोल्ड लेटर्स में आप यहाँ पे नोटिस लिखोगे. ओके. ब्लॉक लेटर्स में आपको नोटिस मेंशन करना है. अब नोटिस मेंशन करने के बाद अगेन यू नीड टू गिव द टाइटल और द सब्जेक्ट और वी कैन से द हेडिंग इन बिटवीन, इन द सेंटर, है ना, इन द सेंटर पार्ट. तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो भी डालेंगे, जो भी आप हेडिंग लिखते हो, इट शुड बी कैची एंड बोल्ड, है ना. मतलब वो ऐसे होने चाहिए, मतलब इन द ब्रीफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में ही जो रीडर है वो आपके नोटिस की हेडिंग पढ़ के उसे समझ में आ जाए कि आपने किस बारे में आप नोटिस लिख रहे हो. सपोज आपके स्कूल में कोई ट्रिप प्लान हो रही है ना, विजिट एट द हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे कि विजिट एट द हिस्टोरिकल प्लेसेस. या आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो और सोसाइटी जो है वो सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे ब्लड डोनेशन कैंप, लाइक दैट. सब्जेक्ट के बाद या हेडिंग के बाद फिर हम और नीचे आते हैं और नेक्स्ट लाइन से अगेन यू नीड टू लीव द वन लाइन और फिर एक नेक्स्ट लाइन से आप यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करोगे. तो देखो बॉडी में भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लाइक रीजन फॉर राइटिंग द नोटिस. यू हैव टू राइट द प्रॉपर रीजन, यू नीड टू मेंशन इन योर नोटिस कि आप ये नोटिस क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो यू नीड टू मेंशन द रीजन प्रॉपरली कि जो भी रीडर है, देखिए नोटिस हम क्यों लिखते हैं, है ना. मेनली हमारा जो एम होता है वो होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करना, है ना. कुछ रीज़न होता है उसके पीछे प्रॉपरली. तो ये सभी आपको आपके बॉडी ऑफ द नोटिस में आपको मेंशन करना है. रिलेवेंट इवेंट एंड ओकेजन इन्फॉर्मेशन, आपको प्रॉपर नेम ऑफ द इवेंट, जो भी आपका रिलेवेंट इवेंट है आपको वो मेंशन करना है. ओकेजन, किस रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, टू इन्फॉर्म अबाउट ऑल द पब्लिक और द स्टूडेंट्स, मेंबर्स, कुछ भी हो सकता है ना. तो आप प्रॉपरली मेंशन करें. इन्फो अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू. ओके. कंटेंट या फिर हम जिसे बॉडी ऑफ द नोटिस भी कहते हैं, मतलब कहाँ होना है, किस टाइम पर हो रहा है, हाउ मच ड्यूरेशंस विल बी देयर. ओके. और उसका वेन्यू कहाँ है, प्लेस जिसमें आप मेंशन करोगे, ताकि लोग उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएं. ठीक है. फिर बॉडी के बाद आप एक लाइन फिर से छोड़ोगे और थोड़ा सा बॉटम में, लेफ्ट साइड आप बॉटम में आप साइन करेंगे. साइन में जनरली आप अपना नेम मेंशन कर सकते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में नेम भी गिवन होता है कि यू आर द प्रियांक और यू आर अ प्रियंका, तो बॉयज़ यहाँ पे प्रियांक लिखेंगे और गर्ल्स यहाँ पे प्रियंका मेंशन करेंगे. ठीक है. नेम में यहाँ पे अगेन इशूइंग अथॉरिटी का नेम आ जाएगा. जैसे मैंने कहा था वही अगर हम एग्जाम्पल लें इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन वाला सनशाइन पब्लिक स्कूल, तो आप यहाँ पे आपके स्कूल का नेम मेंशन करोगे. ओके. उस नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इस नोटिस को इशू कर रहा है. और डेजिनेशन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी स्टार्टिंग में कहा था यू आर अ हेड बॉय और द हेड गर्ल, तो आप यहाँ पे बॉयज़ हेड बॉय लिखेंगे और गर्ल्स यहाँ पे हेड गर्ल लिखेंगे. एट द लास्ट यू नीड टू मेंशन योर डेजिनेशन ऑल्सो, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी अगर कुछ क्वेरीज रही, दे नीड टू फर्दर कॉन्टैक्ट टू हुम, टू द अंडरसाइंड पर्सन जो यहाँ पे साइन कर रहा है. ओके.
अब ये जो मैंने फॉर्मेट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर हम और भी एग्जैक्टली चीज़ों को हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि बच्चों को जब नोटिस आप लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर प्लेस पे सब कुछ परफेक्टली लिखना है ना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सेंटर अलाइन। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखा, सेंटर अलाइन मतलब बिल्कुल पेज के बीच में होना चाहिए। ओके, सेंटर आपका जो भी पेज है आप बिल्कुल सेंटर में आप उसे मेंशन करोगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द नोटिस इन योर एग्जाम, इट ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज, फ्रॉम द फ्रेश पेज। ओके, मतलब आप जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन आपने इस पेज पे, लेफ्ट वाले पेज पे आपने अटेम्प्ट किया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि ठीक है थोड़ा सा स्पेस है नीचे हमें हमारा, तो हम उसी में हम कवर कर लेते हैं, यहाँ इतने में हो जाएगा। नो, डोंट डू दैट, ऑलवेज स्टार्ट द नोटिस फ्रॉम द न्यू पेज। ओके, और बीच में आप बिल्कुल सेंटर आप देख लें, सेंटर में आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने देखो एक लाइन छोड़ा है ना, इट मीन्स यू नीड टू ऑल्सो लीव द वन लाइन इन द एग्जाम। आप एक लाइन छोड़ेंगे, बिल्कुल आपको इससे स्टिक करके नेक्स्ट लाइन से ही नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट का रूल है, आप एक लाइन छोड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली, देखो आपको विजिबल हो रही होगी मेरी लाइन, है ना, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया है इस तरह से आप लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन से आपको नोटिस लिखना है, क्योंकि हम नोटिस लिख रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे, और ये भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर अलाइन, पेज के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। फिर आप एक लाइन अगेन छोड़ेंगे। ओके, जैसे कि आपको ये लाइन मेरी विजिबल हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन मतलब पेज के लेफ्ट हैंड साइड, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट मेंशन करेंगे। देखो इसी फॉर्मेट में आपको करना है जैसे मैंने किया है, 27 जनवरी 2024। अब अगर आप सोचें कि हम अगर इस तरह से डेट मेंशन करेंगे एग्जाम में, लाइक दिस इज वन। Now there is 100% possibility to deduct the marks if you will write the date in such a way. इस तरह से अगर आप डेट लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, आपका बाकी का नोटिस परफेक्ट है, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। यू नीड टू ऑलवेज बी राइट द डेट इन सच अ वे। आप प्रॉपर डेट लिखेंगे, जो भी आपका मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप प्रॉपर उस मंथ को पूरा कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे, एंड 2024 अगर आप इस तरह से लिखेंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगेन आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग देंगे। हेडिंग में मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जो भी हेडिंग है वो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी गिवन होगा, है ना। जैसे अगर मान लो आपकी कोई सोसाइटी है, आप सोसाइटी के तरफ से आप नोटिस लिख रहे हैं और आपको सोसाइटी के मेंबर्स को बताना है कि सोसाइटी एक बुक फेयर लॉन्च करने वाली है, तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बुक फेयर, है ना। या फिर आपके स्कूल में ट्रिप प्लान हो रही है, विजिट एट द म्यूज़ियम, तो आप लिख देंगे यहाँ पे विजिट एट द म्यूज़ियम। या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप जा रहे हैं तो विजिट एट द हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो आपको जो भी आपका टाइटल है जिस रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है, दिस हेडिंग और द टाइटल विल ऑलवेज बी गिवन मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर। डोंट बी कंफ्यूज, बिल्कुल आप प्रॉपरली रीड करें और हेडिंग भी आप बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मेंशन करें। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। हेडिंग के ही बाद आपको सडनली स्टार्ट नहीं करना है। फिर हमारा आता है बॉडी ऑफ द नोटिस, है ना। बॉडी ऑफ द नोटिस में भी आपको क्लियरली मेंशन करना है, मेंशनिंग द इवेंट। इवेंट की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है। यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट, कि क्या इवेंट आप यहाँ पे बता रहे हो, ठीक है, किस इवेंट की आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एंड DTV मतलब डेट, time and venue. These three things are very very important in the body of your notice. Okay. Then at the last, इसके बाद अब जैसे आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, आपने डेट बता दिया, आपने टाइम बता दिया, है ना, आपने वेन्यू भी बता दिया। अब सपोज आपके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, जैसे कि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो होता है ना कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, दे विल सबमिट द नेम टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, है ना। आप वो भी आप मेंशन करेंगे। या फिर आपकी कोई अगर ट्रिप प्लान हो रही है या म्यूज़ियम जाना है, म्यूज़ियम के लिए आप विज़िट करने वाले हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे विल पे द 500 रुपीज़ टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स और मे बी टू द
पर्सन अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जिसने भी ये नोटिस यहाँ पे लिखा है ना, जिसके भी सिग्नेचर है यहाँ पे, उस अंडरसाइंड पर्सन को भी आप अपना पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी प्रॉपरली मेंशन इन सच अ वे। आई होप you have understood. Okay, now in the next part we will come, these are the some basic line students, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपसे फॉर्मेट के साथ साथ कुछ बेसिक, कुछ कॉमन लाइंस भी डिस्कस करूँगी कि आपको कोई भी नोटिस आए आप इजीली आप नोटिस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, है ना। नाउ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो दैट, है ना। आपको यहाँ पे अपने जो भी आप सोसाइटी के बिहाफ पे लिख रहे हो, आप सोसाइटी का नाम मेंशन करोगे, आप स्कूल के लिए लिख रहे हो, आप यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन करोगे। ओके, तो जो भी है आप यहाँ पे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आप अगर कॉलोनी के तरफ से आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी कॉलोनी का नेम मेंशन करोगे, मतलब जिसके तरफ से ये नोटिस इशू हो रहा है, द पर्सन हु इज राइटिंग दिस नोटिस एक्चुअली, ओके, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पे आएगा। फिर आपने नोटिस भी लिख लिया। अब ये नोटिस कब लिखा है हमने? 12 जनवरी, ओके, 2024। आप यहाँ पे वही डेट मेंशन करेंगे एग्जैक्टली जिस डेट पर आप यहाँ पे नोटिस लिख रहे हैं। हेडिंग, जैसे अगर किसी सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लिख लेंगे, है ना, कि आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों मतलब मेंबर्स जो भी हैं सोसाइटी के, आप के मेंबर्स को आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे हेडिंग लें तो हम वही हेडिंग ले लेते हैं कि हमारे स्कूल में इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द, अब आप देखेंगे दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, नोटिस हम क्यों लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग द नोटिस। हमारा जो मेन एम होता है टू इन्फॉर्म्ड टू द पब्लिक, टू इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ताकि लोगों को पता चले, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, अगर स्कूल की तरफ से नोटिस जा रहा है, इशू हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टूडेंट्स। अगर मान लो आप किसी कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी के तरफ से नोटिस इशू हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तब आप स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, देन आप प्रेफर करेंगे रेसिडेंट्स, तो फिर आप यहाँ पे रेसिडेंट्स मेंशन करेंगे। अगर किसी सोसाइटी के तरफ से, सोसाइटी के बिहाफ पे नोटिस इशू हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे मेंबर्स, क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर्स को इशू यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है एग्जैक्टली, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। तो आइदर दिस वन वे यू कैन चूज, आप या तो ये लिख सकते हैं कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स, या आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ये भी एक सजेशन है मेरा, ये भी दिस इज द अल्टरनेटिव आने द सब्स्टिट्यूट वे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स और द रेसिडेंट्स, है ना। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब इन दिस फॉर्मेट में ये जो बेसिक लाइंस है यहाँ मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों नहीं लिखना है एग्जाम में, कोई एक लिखना है, एनी वन यू नीड टू चूज, ओके। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स और रेसिडेंट्स, या फिर थर्ड वे क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स या रेसिडेंट्स या मेंबर्स, इट माइट बी एनीथिंग, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। तो 3 आपके पास ऑप्शन है ना। ये तीनों लाइन में से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली आप उसे लर्न करें। सो बेसिकली अगर हम यहाँ हेडिंग में वही लिखें, हमारा जो ओल्ड एग्जाम्पल था इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, सो दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म टू द ऑल स्टूडेंट्स दैट अ नेम ऑफ इवेंट। अब आप यहाँ पे नेम ऑफ इवेंट भी मेंशन करेंगे कि किस रिगार्डिंग आप नोटिस से लिख रहे हैं, आप किस बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इन्फॉर्म्ड दैट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे एक वर्ड और आप लिख देंगे ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट एंड टाइम। आपको यहाँ पे प्रॉपर डेट भी मेंशन करनी होगी, जैसे डेट आप जो भी मेंशन करेंगे वो क्या होगी, अब जैसे आपने नोटिस लिखा है 12 जनवरी, तो आपको जो भी आप डेट लिखेंगे आप वो इसके बाद के लिखेंगे, डेट एंड टाइम। जो भी आप डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आपके नोटिस इशू करने की डेट के बाद ही आपको यहाँ पर लिखना है ना, क्योंकि जो भी हम इवेंट यहाँ पे नेम ऑफ इवेंट हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फ्यूचर में होने वाला है,
ओके तो जिस दिन आपने नोटिस लिखा है और जिस दिन वो इवेंट होने वाला है, उन दोनों के बीच जो गैप होगा वो एटलीस्ट 1 वीक का होना चाहिए, 7 और 8 डेज का। ठीक है, ये नहीं कि आप 12 तारीख को नोटिस लिख रहे हैं और आपने यहाँ पे नेम ऑफ इवेंट बताया कि जो 6 जनवरी को हो चुका है, तो आप पास्ट में जाके कैसे करोगे? ओके तो यू नीड टू बी मस्ट कंसर्न अबाउट द डेट प्रॉपरली। आप जैसे 12 जनवरी को आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे 24 जनवरी आप डाल सकते हैं। ओके तो हमने प्रॉपर इनफ टाइम दे दिया है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होने के लिए। वेन्यू बाय, ओके आपने डेट बता दिया, आपने टाइम बता दिया कि एट 10 AM 11 AM जिस भी टाइम आप कर रहे हैं। इन द वेन्यू मतलब कहाँ हो रहा है, स्कूल के लाइब्रेरी में हो रहा है, स्कूल के प्लेग्राउंड में हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, आपने ये भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी। बाय, अब बाय के बाद जैसे सपोज इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, लेकिन वो करवा कौन रहा है ना। अगर मान लो किसी स्कूल ने बुक फेयर लगाया है, बुक फेयर स्कूल लाइब्रेरी में, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज किसने किया? बुक क्लब ने, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बुक क्लब। या फिर अगर किसी स्कूल के एडिटर ने कुछ ऑर्गेनाइज करवाया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिटर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर गिवन होगी क्वेश्चन में, देन ओनली यू नीड टू मेंशन, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स एंड द मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू, अब जो भी इवेंट आप बता रहे हैं, है ना, उसमें अगर जैसे डिबेट हो रहा है तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे विल सबमिट देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर। ओके, अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह आपकी प्लान हो रही है और आप विजिट कर रहे हैं म्यूजियम जाने के लिए या आपको पेमेंट करना है, तो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स रिक्वेस्टेड टू पे द 500 रुपीज़ टू द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर या फिर टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब द पर्सन हु हैव सिग्नेचर्ड हियर, है ना, जिसने भी यहाँ पे साइन किए हैं, जो ऑथोराइज्ड है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे नेम ऑफ द अथॉरिटी आप मेंशन करेंगे, या अगर आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं और आपको नेम क्वेश्चन में गिवन है तो आप यहाँ पे प्रियांक लिख देंगे, गर्ल्स प्रियंका लिखेंगी, क्योंकि नेम अगर गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है सो यू कैन राइट हियर योर नेम। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका स्कूल के बिहाफ पे आप कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्कूल नेम लिखेंगे। डेजिग्नेशन में आप आइदर यू कैन राइट डाउन द हेड बॉय और द हेड गर्ल। सो दिस वाज द बेसिक फॉर्मेट। वन मोर थिंग इज दैट आफ्टर राइट द नोटिस, ओके, यू नीड टू इनक्लोज इट इन द प्रॉपर बॉक्स। आपको नोटिस लिखने के बाद इसे प्रॉपर, देखिए मैंने बॉक्स में इसको इनक्लोज किया है, आपको भी ऐसे बॉक्स में इसे इनक्लोज करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोटिस लिखने के पहले ही वो पेंसिल से एक बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं और बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद नाउ दे स्टार्ट टू राइट द नोटिस, बट डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बॉक्स पहले ही बना लिया और अब आप नोटिस लिखना स्टार्ट किए हो और वो बॉक्स ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस अगर कम हो गया, कम ज़्यादा हो गया, आपका नोटिस एक्सटेंड हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको फिर से नोटिस लिखना होगा। सो इट्स बेटर first write the notice to draft the notice, okay, about the 50 words or 55 words, जो भी आपको वर्ड लिमिट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप नोटिस लिखें। एंड एट लास्ट वंस यू कंप्लीट द नोटिस, देन एट लास्ट आप प्रॉपरली स्केल से या पेंसिल से या आपके ब्लू पेन है तो ब्लू पेन से आप यहाँ पे एक बॉक्स फिर आप उसको नोटिस को उसमें इंक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं करके आएंगे अगेन योर मार्क्स विल बी डिडक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स हमने देखा कि प्रॉपर फॉर्मेट हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू राइट द नोटिस, और इसके अलावा हमने कुछ बेसिक्स लाइंस भी डिस्कस किए हैं कि आपको कोई भी नोटिस आ जाए ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, मे बी ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कंपनी, या फिर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी के बिहाफ पे अगर आप नोटिस इशू कर रहे हैं अपने रेसिडेंट्स को, है ना, या फिर आप सोसाइटी के मेम्बर्स हैं, तो जो बेसिक लाइन्स हमने डिस्कस की हैं, यू नीड टू लर्न द प्रॉपर कॉमन लाइन्स, और कोई भी नोटिस आ जाए नाउ आई एम श्योर ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको और इजीली आप कैप्चर कर सकें, तो हमने यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए एक मैंने सैम्पल क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, तो लेट्स डिस्कस दैट सैम्पल क्वेश्चन। एज द प्रेसिडेंट्स ऑफ द स्कूल फोटोग्राफिक क्लब ड्राफ्ट, आप देखो एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल फोटोग्राफिक क्लब, आप क्या है यहाँ पर, आप प्रेसिडेंट हैं, है ना, आप प्रेसिडेंट हैं, गिवन है ऑफ द स्कूल फोटोग्राफी क्लब के।
ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं मेनली बिफोर गोइंग टू राइट द नोटिस दे कंसर्न अबाउट द वर्ड लिमिट्स। तो पहले ही आपको कंसर्न नहीं करना है वर्ड लिमिट्स के बारे में। वो सोचते हैं कि बस 50 वर्ड्स में ही लिखना है, अगर हमारा 50 वर्ड्स से ज़्यादा हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अरे पहले लिखो तो सही बेटा आप, है ना। अगर 50 वर्ड्स से आपका एक्सटेंड भी होता है, आपने 55 वर्ड्स में भी लिखा है, इट्स ओके, मार्क्स विल नॉट डिडक्ट, है ना, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस प्रिपेयर करना है और वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए। एंड एज द प्रेसिडेंट, और आप क्या हो, उस स्कूल के प्रेसिडेंट हो, है ना, फोटोग्राफी क्लब के। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को ऑफ द क्लासेस, ये क्लासेस होना चाहिए, ऑफ द क्लासेस 10th एंड 12th। अब देखिए आपको यहाँ पर ये भी गिवन है कि आप ये जो नोटिस लिख रहे हैं वो आपको स्पेशली जो क्लास आपकी 10th क्लास है, 10th अप टू 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको इन्फॉर्म करना है अबाउट द थीम ऑफ द अपकमिंग फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। इसके साथ साथ आप इन्फॉर्म तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन आपको और क्या डिसाइड करना है, द थीम ऑफ द अपकमिंग फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। इस तरह के भी नोटिस आ रहे हैं इन द एग्जाम, इन विच आप इन्फॉर्म तो कर रहे हो स्टूडेंट्स को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू टेक द सम इनिशिएटिव स्टेप्स ऑल्सो फ्रॉम योर साइड। आप यहाँ पे अपने साइड से आपको कुछ थीम भी डिसाइड करनी है कि जो फोटोग्राफी कंपटीशन होने वाला है उसकी थीम क्या होगी। थीम हैज़ नॉट गिवन, ओके, तो कोई बात नहीं, वी विल डू, हम करेंगे बिल्कुल। Mention when and how the students can submit their entries, आपको ये भी बताना है स्टूडेंट्स कैसे उनकी एंट्रीज, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपना नाम वहाँ पे सबमिट करें। यू आर ध्रुव एंड ध्रुवी प्रसाद। अब देखो नेम, आई ऑलरेडी एश्योर्ड यू कि मैक्सिमम टाइम नेम आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पे ध्रुव प्रसाद लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे ध्रुवी प्रसाद मेंशन करेंगे। Okay, see, this is the notice we have written. मैंने यहाँ पे स्कूल का नेम मेंशन किया है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो भी ये नोटिस लिख रहा है, जिसके तरफ से नोटिस इशू हो रहा है। SSR पब्लिक स्कूल, मैक्सिमम टाइम स्कूल नेम या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन टू यू, है ना। तो जिस क्वेश्चन में अगर आपको गिवन नहीं है, इन दैट केस यू कैन राइट डाउन द स्कूल नेम ऑफ, मतलब एनी स्कूल नेम यू कैन प्रीफर ओवर हियर, या फिर आप आपका भी स्कूल नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन दैट केस ओनली। बाकी अगर गिवन है तो जो भी आपको मेंशन है आप यहाँ पे वही लिखेंगे। और स्कूल का नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे सिटी ज़रूर लिखें, अगर गिवन नहीं है तो भी आपको यहाँ पर सिटी ज़रूर मेंशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली किया है ना भाई। अगर आपने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो लिख दिया, लेकिन कहाँ है ये सिचुएटेड, कहाँ है, कहाँ का स्कूल है ना, कहाँ है ये सोसाइटी, तो जिसके भी बिहाफ पे आप लिख रहे हैं सिटी यू नीड टू मेंशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर मार्क्स विल डिडक्ट। अगेन आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन से आप यहाँ पे नोटिस लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर अलाइन, है ना, आपकी हेडिंग भी, आपका जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इट शुड बी सेंटर अलाइन। फिर आप देखेंगे लेफ्ट में मैंने यहाँ पे 12 जनवरी 2024 डेट मेंशन की है। हेडिंग क्या है, अब हमने अभी क्वेश्चन में देखा फोटोग्राफी कंपटीशन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, है ना, इन द स्कूल, तो हमने फोटोग्राफी कंपटीशन सिंपल जो होने वाला है वही हमने यहाँ पे टाइटल मेंशन किया है। हमें अपने मन से कुछ भी टाइटल यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। अब ये हो जाती है आपकी बॉडी ऑफ द नोटिस। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, नॉट ओनली द क्लास 10 to 12, ओके, तो आप यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे। देखिए जब भी आप नोटिस की बॉडी पे आप लिखते हैं तो आप वर्ड्स को लेके थोड़ा सा आप बिल्कुल केयरफुली रहिए, है ना, अपने वर्ड अपने अकॉर्डिंगली हमें कोई भी वर्ड्स यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, लाइक आई एम इन्फॉर्मिंग, है ना, आवर स्कूल इज इन्फॉर्मिंग, आई एम इन्फॉर्मिंग टू द ऑल स्टूडेंट्स, तो आई आर, है ना, एम, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट बी प्रिफर ओवर हियर, आपको इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करना है। This is to inform all the students of the classes 10 to 12 that a photography competition will be organized, है ना, कौन सा कंपटीशन होने वाला है, नेम ऑफ द इवेंट मैंने आपको बताया था, जो हम कॉमन लाइंस हमने अभी डिस्कस की थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने लिखा है, बेसिक लाइंस वही है।
तो नेम ऑफ इवेंट हमारा हो गया फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन डेट आपने मेंशन कर दी 24 जनवरी। आप देखो 12 जनवरी को नोटिस इशू हुआ और हमने जो डेट मेंशन की है कब की है 24 जनवरी, मतलब हमने इनफ टाइम दे दिया है उन्हें प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये डेट हमेशा आपकी इशूइंग डेट के बाद की होना चाहिए। एट 11 AM इन द स्कूल लाइब्रेरी, है ना, आपने डेट बता दिया, आपने वेन्यू भी बता दिया कि 11 बजे होने वाला है। कहाँ होने वाला है? स्कूल के लाइब्रेरी में। बाय द फोटोग्राफी क्लब। अब देखो ये जो फोटोग्राफी कंपटीशन हो रहा है ये करवा कौन रहा है ना, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कौन करवा रहा है, फोटोग्राफी क्लब करवा रहा है। तो मैंने आपको जब वो बेसिक लाइन बताई थी उस टाइम भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इन दैट केस ओनली यू विल राइट डाउन द फर्दर डिटेल, और अगर नहीं होता ये तो हम यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी के बाद फुल स्टॉप लगा के हम फिनिश कर दिए होते। बट हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द फोटोग्राफी क्लब। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर सैम्पल फोटोग्राफ्स। आप जितने भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो सभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, दे आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर सैम्पल फोटोग्राफ्स टू द अंडरसाइन्ड बाय द 20 जनवरी फॉर द सिलेक्शंस। अब देखो मैंने यहाँ पे लास्ट डेट भी मेंशन कर दी है कि 20 जनवरी तक जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सैम्पल फोटोग्राफ्स क्या करें, अंडरसाइंड, जो भी अंडरसाइंड है मतलब जिसने ये नोटिस इशू किया है, यहाँ पे अपना नेम मेंशन किया है, उस पर्सन को वो सबमिट कर दें। आप अगर लास्ट डेट आप मेंशन कर देते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्या होगा फिर कुछ स्टूडेंट्स रह जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो अभी दिया नहीं है, हमारे पास क्या, हम अभी भी दे सकते हैं। सो इट्स बेटर कि हम यहाँ पे लास्ट डेट भी मेंशन कर दें। ओके, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू सबमिट टिल द 20 जनवरी। उसके बाद अगर कोई सबमिशन करता है सो इट इज़ नॉट वैलिड। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन जानबूझ करके नहीं लिखी है ताकि आपको मैं रिमाइंड करवा सकूँ। हमने यहाँ पे कंपटीशन के बारे में बता दिया, कब होने वाला है, डेट, टाइम, वेन्यू, द लास्ट डेट, एवरीथिंग्स वी हैव डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। बट वन थिंग इज स्टिल रिमेनिंग, जो आपको पूछा है, द थीम, है ना, द थीम ऑफ द फोटोग्राफी कंपटीशन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, बहुत ज़्यादा हमें ओवर इंग्लिश यहाँ पे शो नहीं करना है, सिंपली आप लिख देंगे द थीम ऑफ फोटोग्राफी, जो भी आपका फोटोग्राफी कंपटीशन है, इज डैश। ओके, द थीम ऑफ द फोटोग्राफी कंपटीशन। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ स्पेस नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग द फुल सेंटेंस प्रॉपरली, ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ द स्पेस। बट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो थीम रहेगी फोटोग्राफी कंपटीशन की इज डैश, मतलब आप वहाँ कुछ भी मेंशन करते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है नेचर, फोटोग्राफी थीम है ना, फोटोग्राफ्स लेंगे हम, यहाँ पे फोटोग्राफी कंपटीशन है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है जिसके आप फोटोग्राफ्स ले सकते हो, लाइक नेचर, फ्लावर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी, एनी थीम यू कैन डिसाइड बाय योर ओन। तो सबसे बेस्ट है कि अगर फोटोग्राफी कंपटीशन आता है आइदर नेचर और फ्लावर्स और एनिमल्स, है ना, यू कैन प्रिफर ओवर हियर। तो ये लाइन मैंने इसलिए ऐड नहीं की थी ताकि आप ना भूलें, आपको ये स्पेशली याद रहे, लास्ट में आपको थीम बताना है डिसाइड करके। फिर अगेन आप नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, फॉर द फर्दर इंक्वायरी, ठीक है, जो भी अगर आपको इंक्वायरीज हैं या आपकी कुछ भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मतलब जिसके नीचे यहाँ पे साइन है, और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे ध्रुवी प्रसाद लिखेंगी, अगर बॉयज़ हैं तो वो ध्रुव प्रसाद लिखेंगे। ओके, ये हमें ऑलरेडी मेंशन था क्वेश्चन में। फोटोग्राफी क्लब, अब ये किसने कंडक्ट करवाया है, फोटोग्राफी क्लब ने, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो SSR पब्लिक स्कूल भी आप लिख सकते हो, और अगर नहीं भी लिखोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लास्ट में आपका डेजिनेशन, है ना, आपको क्वेश्चन में मेंशन था आप कौन हो, हु इज़ द ध्रुवी प्रसाद, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है फोटोग्राफी क्लब के, और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन SSR पब्लिक स्कूल। सो इस तरह से आपको पूरा नोटिस होने के बाद प्रॉपरली आपको बॉक्स में इसे इनक्लोज करना है। ओके,
So it was about the notice writing. Students, I hope you have all understood our today's topic, and just all the best for your exam. Thank you.